क्या पॉक्सो एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट सिर्फ मेल ऑफेंडर्स पर अप्लाई होगा या फीमेल ऑफेंडर्स पर भी? अब इस सवाल पर एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है, जहां एक आरोपी महिला है। उस पर 13 साल के एक लड़के के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने का आरोप है। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। ये मामला कर्नाटका का है, जहां पेटिशनर एक 48 साल की महिला है, जिस पर आरोप लगा कि उसने एक 13 साल के लड़के को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया। लड़के के पेरेंट्स ने शिकायत दर्ज कराई कि फरवरी से जून 2020 के बीच, जब उनका बेटा उस महिला के घर आर्ट लेसन्स लेने जाता था, तब ये घटनाएं हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 4, जो कि पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात करता है, और सेक्शन 6, जो कि पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट से जुड़ा हुआ प्रोविजन है, उसके तहत चार्जशीट दाखिल। हाईकोर्ट में याचिका में महिला ने तर्क दिया था कि उनके अगेंस्ट लगाए गए पॉक्सो एक्ट के प्रोविजंस जेंडर स्पेसिफिक हैं और फीमेल अक्यूज पर लागू नहीं हो सकते। हालांकि हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि एक्ट सभी बच्चों को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर प्रोटेक्शन देता है और इसके प्रोविजंस मेल और फीमेल ऑफेंडर्स पर इक्वली लागू होते हैं। अब फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। पेटिशनर की ओर से वकील ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 3 में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, जैसे कि ही और हिज, वो उसे जेंडर स्पेसिफिक बनाते हैं, जिस पर जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने नोटिस इशू किया और ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर स्टे लगा दिया। और सुप्रीम कोर्ट अब ये तय करेगा कि क्या पॉक्सो एक्ट वास्तव में जेंडर न्यूट्रल है या नहीं। ये मामला सिर्फ एक आरोपी का नहीं, बल्कि पूरे पॉक्सो फ्रेमवर्क को रीडिफाइन कर सकता है। तो सवाल ये है कि क्या बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून सभी पर इक्वली लागू होना चाहिए, या फिर कानून के शब्दों को जेंडर के आधार पर सीमित पढ़ा जाना चाहिए? अपनी राय हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलती हूँ आपसे अगले जरूरी लीगल अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।